नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कंपनी टाटा मोटर्स उसके सफर पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है, स्रोत हैं टाटा मोटर्स उत्पत्ति और विकास से, और हम समझना चाहते हैं कि ये कंपनी कैसे बढ़ी, इसके मुख्य पड़ाव क्या रहे। और देखिए, एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि टाटा मोटर्स ने मतलब कारों से शुरुआत नहीं की थी। हाँ, ये बात बहुत लोग नहीं जानते। उन्होंने शुरू किया था रेल के इंजन बनाने से। चलिए इसी कहानी को थोड़ा खोलते हैं। तो स्थापना हुई 1945 में। नाम था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को। हाँ, टेल्को। और शुरू में पूरा ध्यान लोकोमोटिव्स और दूसरे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर ही था। बिल्कुल, और ये जो शुरुआती फोकस था ना, ये बहुत जरूरी था। मतलब सिर्फ इंजन या पुर्जे बनाना ही नहीं था। अच्छा, ऑटोमोबाइल में काम आई। सही कहा। ये एक तरह की दूरदर्शिता दिखाता है। बिल्कुल। फिर आता है साल 1954। ये एक बड़ा मोड़ था। टाटा ने जर्मनी की जो बड़ी कंपनी है डेमलर बेंज, उनके साथ एक समझौता किया। हाँ, डेमलर बेंज। मकसद था भारत में अपना पहला कमर्शियल वाहन बनाना, मतलब ट्रक, बसें वगैरह। ये उनका ऑटोमोबाइल जगत में पहला कदम था, कह सकते हैं। हाँ, औपचारिक तौर पर। और ये सिर्फ एक मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसा नहीं था। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इस पार्टनरशिप से टाटा ने वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग तो सीखी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी भारत की जो मुश्किल सड़कें हैं, यहाँ के हालात है, हाँ, वो तो है। उनके लिए टिकाऊ गाड़ियां कैसे बनाई जाए, इसकी बारीकियां सीखी। और ये नॉलेज बाद में जब उन्होंने खुद की गाड़ियां डिजाइन की तो बहुत काम आई। तो मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान मिला। बिल्कुल। तो इस नींव पर आगे बढ़ते हुए अगले कई दशक देखें तो टाटा मोटर्स भारत में कमर्शियल गाड़ियों का, खासकर ट्रकों और बसों का एक बड़ा नाम बन गया। हाँ, वो तो घर घर में पहचाने जाने लगे। लेकिन फिर कंपनी ने एक और दिशा ली। 1991 में उन्होंने पैसेंजर कार बाजार में एंट्री की। पहली गाड़ी थी टाटा सियरा। हाँ, सियरा एसयूवी जैसी थी वो। हाँ, सियरा तो शुरुआत थी, पर असली बड़ा धमाका तो कुछ साल बाद हुआ। स्रोत कहते हैं कि 1998 टाटा के लिए एक ऐतिहासिक साल था। ऐसा क्या हुआ था उस साल? वो था टाटा इंडिका का लॉन्च। इंडिका, हाँ याद है। वो सिर्फ एक और कार नहीं थी, वो भारत की पहली पूरी तरह से यहीं डिजाइन और डेवलप की गई कार थी, स्वदेशी। अच्छा, पूरी तरह से मेड इन इंडिया डिजाइन। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मतलब रिस्क वाला कदम था, लेकिन ये टाटा की महत्वाकांक्षा दिखाता था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। शुरू में दिक्कतें भी आईं, टेक्निकल प्रॉब्लम, बाजार में जगह बनाना। हाँ, वो तो होता ही है। जैसा अक्सर होता है ऐसे नए प्रयासों में। बिल्कुल। पर इसने ये साबित कर दिया कि हाँ, भारतीय कंपनियां भी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग कर सकती हैं। तो अपनी कार बनाने के बाद अगला कदम तो और भी बड़ा था। 2008 में उन्होंने फोर्ड से दो बहुत बड़े ब्रिटिश ब्रांड्स खरीद लिए। जैगवार और लैंड रोवर। JLR। हाँ, जेएलआर। ये तो मतलब ग्लोबल लेवल पे एक जबरदस्त छलांग थी। बिल्कुल, यह असाधारण था। स्रोत इसे सिर्फ ग्लोबल एक्सपेंशन नहीं मानते, तो फिर क्या था? इसे एक स्ट्रैटेजिक मूव की तरह देखते हैं। टाटा को इसके जरिए डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर लग्जरी सेगमेंट की जो समझ है वो बहुत तेजी से मिली। अच्छा, मतलब सीखने को मिला। हाँ, रातों रात टाटा मोटर्स का पोर्टफोलियो वो आम आदमी की कार से लेकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी गाड़ियों तक फैल गया। ये दिखाता है कि कंपनी बड़े बोल्ड फैसले लेने से हिचकिचाती नहीं है। सही कहा। और अगर आज देखें तो टाटा मोटर्स का रेंज कितना बड़ा है। सस्ती कारें भी हैं, प्रीमियम SUVs भी हैं, और वो लग्जरी JLR मॉडल्स भी। बीच में टाटा नैनो जैसी कोशिश भी की थी, जो लॉन्च के वक्त दुनिया की सबसे सस्ती कार कही गई थी। हाँ, वो भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था। वो उनके इनोवेशन को दिखाता है। और अब तो उनका इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EV सेगमेंट पर बहुत जोर है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो ये सफर देखिए, लोकोमोटिव से शुरू हुआ, फिर कमर्शियल वाहन, फिर अपनी कार बनाने की हिम्मत, फिर ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स खरीदना, और अब एक ग्लोबल ऑटो प्लेयर बन गए हैं जिसमें हर तरह की गाड़ियां हैं। सही। तो अगर हम स्रोतों का निचोड़ देखें तो ये कहानी है लगातार बदलते रहने की, एम्बिशन की और भविष्य पर नजर रखने की। तो एक बार जल्दी से मुख्य पड़ावों को दोहरा लेते हैं। टेल्को के रूप में इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव से शुरू। हाँ, डेमलर बेंच के साथ पार्टनरशिप से कमर्शियल गाड़ियों में एंट्री। सही। टाटा इंडिका के साथ स्वदेशी कार बनाना। बहुत बड़ा कदम। JLR अधिग्रहण से ग्लोबल लग्जरी मार्केट में पहुंचना। और अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? देखिए, टाटा मोटर्स का इतिहास देखें। इंडिका जैसा स्वदेशी काम, JLR जैसा बोल्ड अधिग्रहण,
नैनो जैसा अनोखा प्रयोग। तो अब ये जो ऑटो इंडस्ट्री इतनी बदल रही है, खासकर उनका ईवी पर इतना जोर है, इसे देखते हुए उनका अगला बड़ा मतलब कुछ बदलने वाला कदम वो क्या हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पे आगे सोचा जा सकता है।